गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये मैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। डेबिट बैलेंस है इस पर कैश बुक का, यानी इसमें हमें साइन को चेंज करना होगा। जो मैंने रूल्स लिखाए थे आपको फर्स्ट वीडियो में, वो आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष था 10,000, वो तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। एंट्री BCDEFGH I तक करना है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले बी क्या है एंट्री, 1,000 का बैंक में जमा कराया था चेक, 1,000 रुपये का जमा कराया चेक, कैश बुक में नहीं लिखा है। तो जब हमने कैश बुक में इसे लिखा नहीं है तो हमारे में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। हमने लिखा नहीं है तो कैश बुक में हम माइनस कर देंगे। फिर बैंक में जमा किए गए 200 रुपये का चेक अब लेखन रोकड़ बही में किया गया है। तो सी एंट्री देखिए आपने क्या किया है, माइनस किया है। जब हमने इसको भी बैंक कॉलम में इंटर ही नहीं किया तो ये भी माइनस हो जाएगी। उसके बाद 250 रुपये का चेक जारी किया, लेकिन रोकड़ बही के रोकड़ स्तंभ में 205 लिखा, यानी हमने कोई चेक इशू किया है जो कि 250 रुपये का था और हमने उसकी एंट्री अपने यहाँ सिर्फ 205 रुपये की है। तो यानी हमने 45 रुपये कम लिखे हैं, तो ये भी एंट्री माइनस में हो जाएगी 45 रुपये से। ठीक है ना। उसके बाद पहले दिन का 1500 का नाम शेष अगले दिन जमा शेष के लिए गया। तो जब पहले दिन का नाम शेष अगले दिन जमा के लिए जाएगा तो हमारी डबल एंट्री हो जाएगी, यानी 1500 को 3000 में करेंगे और ये हमारे नाम की तरह गया है। तो ई वाली एंट्री हमेशा माइनस हो जाएगी हमारे में से, यानी हमने 1500 की जगह 3000 रुपये माइनस कर रखे हैं अपनी कैश बुक में। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे रोकड़ बही का भुगतान पत्र 100 रुपये से कम था, यानी हमने अपने यहाँ प्लस कर रखा है 100 रुपये और बैंक ने ज़्यादा कर रखा है। ठीक है, तो ये प्लस में एंट्री हो जाएगी। फिर 112 रुपये के नकद बट्टे को बैंक स्तंभ में 121 दिखाया, यानी 9 रुपये और एक्स्ट्रा हमने दिखाए हैं आपकी जी एंट्री में। तो जी में हमने 9 रुपये एक्स्ट्रा दिखाए हैं, तो यानी हमने 9 रुपये प्लस किए हुए हैं। ठीक है ना। उसके बाद एक देनदार ने 500 रुपये का चेक रोकड़ बही में अपलिखित कर लिया गया, लेकिन भेजा नहीं कहते तो हम इसको प्लस कर लेंगे अपने यहाँ। हमने अपने यहाँ प्लस कर लिया बट भेजा नहीं, तो बैंक में ये माइनस हुआ होगा। ठीक है, फिर 300 का एक निर्गमित चेक रोकड़ बही में 2 बार लिख लिया। तो हमने कोई निर्गमित किया है चेक, उसे 2 बार लिख लिया, यानी हमने इसको माइनस किया होगा। तो हमारे कैश बुक के निशान आपको पता चल गए, माइनस प्लस। अब हम पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग है ना डेबिट बैलेंस है इस पर कैश बुक में, तो ये सारे साइन हम चेंज कर लेंगे पासबुक में। ठीक है, तो माइनस वाली एंट्री प्लस में हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में, प्लस वाली माइनस में। और हमने यहाँ पे अमाउंट भी लिख दिए हैं कि कितने कितने अमाउंट की एंट्री होगी। कुछ एक जगह पे डबल हुई है, जैसे इस वाली एंट्री में 1500 प्लस 1500 2000 हो गए, इसमें 121 से 112 माइनस करके 9 रुपये आए हैं, और इसमें 205 से 245 की एंट्री की को हमने 205 लिखा था तो 45 रुपये आए हैं माइनस करके। ठीक है, अब एंट्रीज़ हम कर देते हैं वैसे ही। जितनी एंट्री हमने प्लस में की थी 4, वो 4 प्लस में आ जाएंगी, बाकी माइनस में आ जाएंगी। तो देखिए, चेक डिपॉजिट बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक 1000 आ गया। आज चेक डिपॉजिट इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट इन बैंक कॉलम 200 रुपये, इस तरह से आ जाएगा। फिर डेबिट बैलेंस प्रीवियस डे के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है क्रेडिट बैलेंस की तरह, तो वो 3000 आ जाएगा। फिर एक इश्यू किया गया है चेक जो हमने 2 बार बैंक कैश बुक में लिख लिया है, तो हमने ये प्लस कर लिया, तो आपके 4500 रुपये आ जाएंगे प्लस के। ठीक है, उसके बाद लेस की सारी एंट्री कर लेंगे इसी तरह। चेक इशूड बट अमाउंट रॉन्ग इंटर्ड इन कैश बुक 45 रुपये, द पेमेंट साइड ऑफ द बैंक कैश बुक वॉज अंडर कास्ट 100 रुपये, रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड इन बैंक कॉलम 9 रुपये, चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक 500 रुपये। तो इस तरह से ये एंट्रीज़ हो जाएंगी ये माइनस की। तो 654 रुपये माइनस के आ गए, 45 रुपये प्लस के आ गए। फिर 10,000 में 4500 प्लस करेंगे 14,500 हो जाएगा। 14,500 से 654 माइनस करेंगे तो आपका 13,846 क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार अच्छे से आप बुक में देखेंगे, या जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि ये एंट्रीज़ किस तरह से की गई हैं। फिर इन एंट्रीज़ को आप पलट देंगे, तब आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से हुआ है। ठीक है, इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूज़न हो
कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो मुझसे आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अच्छे से देखिएगा, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। और जिन बच्चों के पास बुक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन 2 बार लिख रहा हूँ कि हिंदी में भी लिखता हूँ, इंग्लिश में भी लिखता हूँ और सोल्यूशन के बजाय मैं सिर्फ क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक्स को प्रिपेयर करिए और उनसे क्वेश्चन करिए और बुक के क्वेश्चन मुझे भेजिए, मैं उनसे आपको उसकी वीडियोस कराऊंगा, ठीक है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।